औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी आयानू बखैर आगले निहाओ चुनशुमे वशमले ओला बोयो प्रीवियत कईफहाल हाले शुमा चतोरे ahlan wa sahlan marhaba buna mucho gracias fabio balli करे आया hoş geldin and say khuyamora chivato chihajot kalimera khairutan and a very warm welcome to everybody. Thank you so much for tuning into PTV Sports. You're definitely watching Game On है और एक दफा फिर से मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान, मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ for being back on screen. Took me a longer period of time and मुझे बिल्कुल बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के मिले on T20 World Cup that I wasn't a part. Initially I was. Unfortunately because of the unforeseen events I wasn't able to. But आप जितने भी लोग जो मुझे देख रहे हैं, ladies and gentlemen, finally we are back with Game On and that too with a bang. I will share the details कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि with a bang as well. But for everybody who's out there, I think पाकिस्तानी क्रिकेट के जितने भी चाहने वाले हैं या क्रिकेट ग्लोबली जहाँ पे भी देखी जाती है, खेली जाती है, जितने भी चाहने वाले हैं उसमें से मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जिनके फैंस उदास हैं इस वक्त शायद वो पाकिस्तान के हैं. और उसकी वजह जो है वो हमारी जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस लेटली रही हैं शायद वही वजूहात हैं. हम उन वजूहात को डिगअप करना चाहते हैं. उसमें सबसे पहली वजह जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि आज मैं अपने मौजे मेहमान के साथ डिस्कस भी करूंगा, सबसे पहली वजह तो यह है कि 7 सालों में हमने एक भी आईसीसी टाइटल अपने नाम नहीं किया. ये एक बहुत बड़ी वजह है. मेरा ख्याल है हमने बहुत ज़्यादा दफ़ा अपने आप को मिसलीड किया है कि जी हमारी इस फॉर्मेट में जो है वो रैंकिंग नंबर 1 होगी, इस फॉर्मेट में हमारी रैंकिंग यहाँ पर आ गई. इसका मतलब ये नहीं था कि हम शायद कोई भी आईसीसी की ट्रॉफी अपने नाम कर सके. नंबर 1. नंबर 2, अगर हम हाल ही में पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के जो 2 टेस्ट मैचेस हुए उनकी बात करते हैं, फॉर गिवन द सर्कमस्टांसेस, जैसे सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान के हक में थे, जहां से पहले मैच में हमने डिक्लेयर करते हुए देखा एट समवट अराउंड 448 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स. क्या वो करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, इसके हवाले से भी काफी सारे सवालात हैं. लेकिन 4-5 दहाइयों में हमारी टेस्ट रैंकिंग इतनी ड्रॉप नहीं हुई थी जितनी अब हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान. नॉट जस्ट दैट, अगर हम T20 वर्ल्ड कप की तरफ भी चले जाते हैं तो लो रैंकिंग टीम्स के अगेंस्ट अनफॉर्चुनेटली हमने जो है वो लूज करते हुए देखा पाकिस्तान को. लेकिन खवातीनो हज़रात, वर्ल्ड कप में ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने खड़ी थी कि मैं उस शख्स को वापस वेलकम बैक करता जिसको मैं हमेशा वेलकम बैक करना चाहता हूं, जिसका मैं हमेशा फैन रहा हूं, परस्तार रहा हूं, चाहता रहा हूं. और पूरी दुनिया में माशाल्लाह जहां जहां पे भी उन्होंने कदम रखा है, जहां जहां पे भी उनकी गेम को फॉलो किया गया है, उनके बहुत सारे ढेरों परस्तार हैं. तो आज आप सबकी मेरे ख्याल में आज तालियां नहीं बजवा सकता, बट दिस इज हाउ आई एक्चुअली फील, यू नो, बीइंग अ फैन बॉय. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पाकिस्तान की शान है, आन है, मान है. ही इज द फास्टेस्ट एवर बॉलर to step on this planet. Ladies and gentlemen, he is Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum, Shoaib bhai. Thank you very much, Shahzad. I hope your back is feeling better. इसकी भी सर्जरी हुई थी वर्ल्ड कप के दिनों में. He was a lot of pain. Finally his back is on his both feet and he's walking alive. Good to see you back. But we dearly missed you in World Cup. Thank you so much. Thank you so much, Shoaib. We missed the energy, missed the aura of yours. You know, I actually genuinely wanted you to on the transmission, but चले. और मेरी आपसे बहुत बात भी हुई, आप मेरा पूछते भी रहे. थैंक यू सो मच. आप लोगों की केयर के लिए, प्यार के लिए, सब चीज़ों के लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. But finally that moment is here which we wanted to live, you know. So alhamdulillah, I'm glad that you're back, alhamdulillah, in the studios as well, and we're talking about Game On once again. No, thank you very much to PTV. I mean, to allow me to come back and gave me opportunity because obviously यार जब मुझे बुलाया गया, कहा गया कि आने के लिए, तो मैंने कभी भी हेजिटेंट नहीं था कि वापस आने के लिए. तो मैंने हमेशा कोशिश की कि जो भी मैं किरदार प्ले कर सकूं टू मेक दिस ब्रांड बिगर एंड बेटर देन एवर बिफोर. तो आई एम ऑलवेज देयर, बट माय टर्म्स, सो हैज टू बी डन. सो अच्छा है. आई एम ग्लैड आई एम बैक एंड बट प्रॉब्लम्स आर द सेम. Not with the PTV, with Pakistan cricket team. पाकिस्तान क्रिकेट. तो मेरा ख्याल है ये मेरे लिए भी क्यों है. लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. सर लेट्स गेट स्टार्टेड. मेरा ख्याल है सबसे पहले मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि आई थिंक कोई 4 या 5 दिहाइयाँ हो गई है पाकिस्तान की टेस्ट रैंकिंग इतनी ड्रॉप नहीं हुई थी जितनी अब ड्रॉप हुई है. पाकिस्तान इज नंबर 8 नाउ टेस्ट रैंकिंग्स के अंदर. अनफॉर्चुनेट फॉर अस टू सी व्हाट हैपेंड. हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें, लेकिन अगर अभी सिर्फ टेस्ट को स्टिक करते हैं, व्हाट आर दोज रीजंस? आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हम यहाँ लीड कर गए हैं? यार शहजाद, पहले मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी बात है जो इस प्रोग्राम पे बैठ के हमने तुमसे नहीं की? कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी प्रेडिक्शन है, कोई ऐसी रैंकिंग है जो तुम्हें मैंने नहीं बताई इस प्रोग्राम में? निकाल के देख लो. ऐसा ही है. पीटीवी के प्रोग्राम आप निकाल के देख लो. मैं कह रहा हूँ पिछले 10-15 सालों से, 20 सालों से आपकी क्रिकेट तबाह हो रही है.
बिल्कुल। आप फारग हो रहे हैं। अब बात अब की नहीं है, बात 94 की है। अच्छा ठीक है। बात 94 से झगड़े चलने शुरू हुए। मुझे याद है 96 में कुछ 4 कप्तान मेरे साथ आए और खेल के चले गए। तुम सोचो कि कितनी डिटीरिएशन थी। वो तो हम लकी थे कि इतने बड़े स्टार्स, इतना कहते हैं कि वधिया टैलेंट, इतना अच्छा टैलेंट जो पाकिस्तान के नसीब में आ गया था, वो कर करा के जिताता रहा आपको। बट ऑनेस्टली अगर सिस्टम की बात कीजिए, सिस्टम में कभी इंजेक्शन ऑफ द मनी और अच्छा माइंडसेट कभी उसको प्रोवाइड ही नहीं किया गया। सही। अब जब फाइनली आप अजीब किस्म के लोगों को कप्तान बनाते रहेंगे, आप सिस्टम की डेवलपमेंट में स्वाय तकीर से, और एक मुझे याद है एक बंदा तौसीफ जी। रजाक पाशा, मेरा दोस्त भाई भी है, फैमिली भी, और डॉक्टर की बहुत खिदमात हैं, बहुत ज़्यादा खिदमात हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। अब वो लोग जानते नहीं, लेकिन तौकीर ज़िया के अलावा किसी ने सिस्टम पे इन्वेस्ट करने की कोशिश ही नहीं की। प्लस मसला यार शहजाद ये नहीं है कि कप्तान अच्छे नहीं थे, मसला ये था बोर्ड के सरबराह भी अच्छे नहीं थे जी। वो, उन्होंने कप्तान भी ठीक नहीं लाए, जी। उनका विजन भी नहीं था, फाइनेंशियल मॉडल उनके पास था नहीं। इकोनॉमिक मॉडल पे दुनिया चलती है। ये जो प्रोग्राम तुम कर रहे हो इकोनॉमिक मॉडल के बगैर हो सकता है? नहीं हो सकता। सोचना है यार। खास तौर पे जब आप प्रोग्राम पे हो। दुनिया 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 इकोनॉमिक्स पे चलती है, तुम्हारे मेरे इमोशंस पे नहीं। ट्रू। अच्छा, वो इकोनॉमिक वायबिलिटी हमारे पास आई नहीं। मैं आसान लफ्जों में समझाता हूँ, इकोनॉमिक प्लान हमने बनाया कोई नहीं, ठीक है। सिस्टम हमने डेवलप किया नहीं। जी। हमने बहुत अच्छी मेहनत करके माशाल्लाह को 25 साल लगाए पाकिस्तान टीम को तोड़ने के लिए, और फाइनली हम सक्सेसफुल हो गए। कि जी टूट ये गई, उसके आफ्टर मैथ्स हैं। ठीक है। ये जो अगर जो टीम जो हालिया टीम देख रहे हैं, इसके आफ्टर मैथ्स हैं। इन बच्चों का कसूर नहीं है। इन बच्चों के पास क्या इंस्पिरेशन थी? क्या थी? टुक टुक। क्या इंस्पिरेशन थी इनके पास? इनके पास था कोई? नहीं, आप सारे इंस्पिरेशन इंजमामुल हक है इनके पास, कोई जावेद भाई हैं, इनके पास कोई इमरान खान है, इनके पास कोई वसीम है, वकार हैं, इनके पास कौन है? सही। कोई भी नहीं। लुब्बेलबाद बात यह है कि आपके 20 ओवर के बॉलर ही नहीं है दिन के, टेस्ट मैच कहाँ से जीतोगे? 20 विकेट लेने वाला आपके पास बॉलर ही नहीं है। जी। ठीक है, वो तो चलो विकेट पे अच्छी बन गई, वो 6 आउट हो गया, लेकिन उसके बाद क्या 10 विकेट कौन लेगा? 6 तो हो गया। बिल्कुल। ये लड़ाई झगड़े हमारे चलते यार 94, और माशाल्लाह T20 ने आगे मेक श्योर किया, जो लास्ट नेल इन द कॉफिन होता है ना, वो ठोक दिया ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल तबाह हो जाए। ओके। और पाकिस्तान के बच्चे सिर्फ T20 खेलना चाहते हैं। यार मुझे अच्छी तरह याद है वकार, यूनुस एंड वसीम अकरम, मुझे अच्छी तरह याद है काउंटी में 1000 ओवर हैं उनके सीजन। काउंटी में 1000 ओवर हैं, और पाकिस्तान अगर खेल रहे हैं तो सीजन के उनके 1000 ओवर हैं। अभी मैं नेट के नहीं गिन रहा, अभी सिर्फ आप मैं नेट के नहीं गिन रहा कि नेट में आकर उन्होंने वो 2 घंटे बॉलिंग कर दी, 3 घंटे, वो दोनों सिर्फ बॉलिंग ही करते थे। That's it. वो तो जिम नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते। जिम तो बारे लेट समझ आया दोनों को, लेकिन 1000 ओवर करने के बाद क्या होगा? किस किस्म का माइंडसेट होगा? Exactly. अगर मेरा जो करियर गुजरा है इन 2 ग्रेड्स के साथ, मैंने तो कभी भी नहीं देखा कि इन्होंने नेट में मेरे ख्याल में कोई 2-2.5 घंटे से कम बॉलिंग की हो, इवन लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ। आपने भी, मेरा ख्याल है हमने काफी सारे प्रोग्राम्स में ये जिक्र किया कि आपने तो नेट्स में भी कोशिश यही की है कि आप जितनी देर बॉलिंग करा सकते हैं आप कराते रहे। अब थोड़ा सा बैक ट्रैक करते हैं। आप शुएब भाई, आपने कहा कि जी 94 ऑनवर्ड्स अनफॉर्चुनेटली झगड़े, मैच फिक्सिंग, idiot of the highest order captains, I'm saying that truthfully, बिल्कुल जिनके दिमाग ही नहीं है, ऑनेस्टली मैं तुम्हें सच क्या उनको जानबूझ के कप्तान बनाया गया फिर कि यार चलो जो ठीक लार है, है ना उसका ही दिमाग नहीं है ना, ठीक है। कप्तान का कसूर ही तो नहीं है। एक कप्तान है जो कोच से 30 दिन बात नहीं करता, 30 दिन का टूर है, 25 दिन नाराज होता था। मैं तुम्हें झूठ नहीं कह रहा, ये बेशक लड़कों से पूछ लो, मैं क्या नाम लूं? नहीं, ये तो अब नजर आ रहा है ना, ये तो हालात में नजर आ रहा है। नहीं, वो एक्चुअली मैंने कहा यार ये क्या है, ये कैसे इमरान खान की तरह को टीम बिल्ड करेगा? तो फिर फाइनली सेल्फिश कप्तान आ गए, तो उन्होंने कहा कि हम अपने 50 कर लें, 70 बॉलों में 50 कर लेते हैं। फिर वैसे ही कप्तान आ गए, बिल्कुल अपने लिए खेलो। फिर ऐसे लड़के आ गए जो कहते हैं यार प्लीज हमें T20 खिला लो, पाकिस्तान टेस्ट में सीट रखता क्यों है? सही है। हम एक्सपोज हो जाएगा। हम 4 ओवर के फास्ट बॉलर हैं,
40 ओवर। बच्चे हैं हमारे यार, मेरे जूनियर्स हैं, मुझे क्रिटिसाइज करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज नाउ पाकिस्तान इज इन अ वेरी डायर सिचुएशन। इट्स इन अ वेरी डायर सिचुएशन। ठीक है। फ्रॉम हेयर टू रिकवर पाकिस्तान क्रिकेट, कितने साल और लग जाएंगे? 5 साल? मुझे तो आप 5 साल भी आप कम बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम पहले भी रिकवरी की बात करें ना। मैं ऑनेस्टली जितना मैं उनको जानता हूं, जितना मैं उनसे थोड़ा बहुत मुलाकात है, मोहसिन नकवी साहब बुरे आदमी नहीं है। द मैन हैज अ विल, ट्रू। ही वांट्स टू मेक अ डिफरेंस। और वो कहते हैं कि भाई जो लोग आए हैं वो ठीक है, जिनका काम है डिसीजन लेना वो लें। लेकिन बट द ओनली प्रॉब्लम इज ही सराउंडिंग हिमसेल्फ विद द राइट पीपल अगेन। अगर उनको भी अपनी तरह का बना गए, वो ढाल के अपने सांचे में, तो मोहसिन भाई तो देखिए ना, ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऐसे ही है, विदाउट डाउट। ठीक, वो कहते हैं ना, अगर मुशर्रफ के दौर में काला बाग डैम नहीं बन सका, तो इनके दौर में अगर पाकिस्तान क्रिकेट ठीक ना हो सकी, तो फिर कब होगी? ठीक है। आई एम नॉट सेइंग द एग्जिस्टिंग पीपल हु आर वर्किंग विद हिम दैट दे आर नॉट गुड इनफ, बट डू नॉट सराउंड देमसेल्फ। मैं मौसम भाई को डायरेक्ट मैसेज दे रहा हूँ, ठीक है। वो ना करें, क्योंकि वो फिर वही आपको अपनी तरह वो गोल मटोल सा बना के ना अपनी तरह बना लेंगे। अच्छा शेब भाई, अगर देखें कॉन्वर्सेशन इस तरफ चली भाई गई। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे रीजन सुन लो। क्योंकि अगर वो वैसे बन गए जो पिछले 22 चेयरमैन थे, जी, तो आपका नाम जिंदा नहीं रहेगा। सही कह रहे हैं। मेरी उनसे बात हुई, मुझसे उनसे पूछा, यार हम 5 टीमें लॉन्च कर रहे हैं, एक टीम के मेंटोर और आप ओनर होंगे उस टीम के। बिल्कुल। मैंने कहा सर देखें, आप 5 टीमें क्यों लॉन्च कर रहे हैं, आप 50 टीमें लॉन्च करते हैं। ठीक है। वो कहते 50 टीमें कैसे? चैंपियंस कप के लिए जो भी बात नहीं, PSL 2.0। ओके। PSL 2.0, 8 रीजन, 8 टीमें, ईच रीजन की 8 टीमें, ताकि इकोनॉमिक वायबिलिटी आए आपके पास। आपके पास 20-30 बिलियन रुपीस आए, $1 मिलियन की टीम आप बेचें। मैं कब से पिट रहा हूँ ये काम से, कब से कह रहा हूँ, तुम्हें भी कब से कह रहा हूँ। मैंने नाम भी कितना अच्छा दिया, PSL 2.0। बिल्कुल। ये क्वालिफायर्स हैं। आप 2 टीमें लाए नहीं, पिंडी एक्सप्रेस, सियालकोट लाए, 2 बिलियन की एक टीम है जी, 20 बिलियन अप फ्रंट लो, 10 साल के पहले पैसे। एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। 20 बिलियन दिए तो लो ना। PSL का मॉडल, PSL को रिवैम्प किया जाए, PSL को फीड किया जाए। अब ये फ्रेंचाइज क्रिकेट खड़ी करोगे यार, तुमने क्या कश्मीर प्रीमियर लीग नहीं कराई? बिल्कुल हुई, लोग आए। मुझे बता, गुजरात में अगर 6 बत्तियां लगा दें तो लोग और दो हमारे आर्टिस्ट आ जाएं, और 5 दिनों में कितना लोग आ जाएगा? काफी लोग इकट्ठे हो जाएंगे। 4-5 मिलियन बंदा आ बिल्कुल, जाएगा बिल्कुल दिन का। आ जाएंगे। 3 दिनों में F9 पार्क में लाख बंदा इकट्ठा। इधर हल्का सा टेप बॉल मैच हो रहा हो, सराउंड कर लेते लोग। सो व्हाई डोंट वी एनहांस आवर रीजनल क्रिकेट? टेस्ट रन हमारे पास हुए हैं, लोग आम बंदा लीग करा के उसको सक्सेसफुल करा रहा है, उसके टीवी राइट्स बेच रहा है, उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट बेच रहा है, उसका एयर टाइम बेच रहा है, डिजिटल राइट्स बेच रहा है। मैं कह रहा हूं वो अजीब तरह के लोग कराए। PSL 2.0 अगर मोहसिन भाई 5 या 50 करें, उन 50 टीमों में से जो भी क्वालिफायर हो 8 टीमों का, वो आपस में खेलें, और जो रेलीगेशन प्रमोशन के सिस्टम से आगे लें PSL में जी। प्लस देख यार शहजाद, इट्स अबाउट इकोनॉमिक्स। जब आपके पास रीजन में 30, 40, 50,000, 80,000, 100,000 का क्राउड इकट्ठा हो जाता है, तो क्या ख्याल उसमें टैलेंट नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। वही जाके 5 जो 5 टीमें बनाई हैं उसको फीड करे। वो मोबिलाइजेशन रहीम यार खान से लेके, तीरा से लेके, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान से लेके आज़ाद कश्मीर तक, और फिर नीचे तक साउथ पंजाब। बिल्कुल यार हर बच्चा खेलना चाहता है, तुम प्लेटफॉर्म दो, पैसे भी बनाओ, ऑनर से पैसे लड़के भी तैयार करो, ऑल्टरनेट और फिर ये चैंपियंस जो कप है जो भी करो, इसमें फीड करो। एग्जैक्टली। पूल आ जाएगा, टैलेंट पूल आ जाएगा। बट फॉर दैट मैंने मोहसिन भाई से ये बात की डायरेक्ट, मैंने कहा सर इस तरह सोचें, आपका नाम जिंदा क्यों रहेगा? आप स्टेडियम बनाए, एक वेरी गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाएगा यार, ये तो दो ना इनको, ये तो क्रेडिट दो ना मोहसिन भाई को कि उसने बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। मैंने कहा जी आपका नाम नजम सेठी का नाम बिकॉज इसलिए जिंदा रहता है, PSL कराई थी। ट्रू। आपका नाम इसलिए जिंदा रहेगा कि 2.0 कराई आपने, PSL 2.0 कराई, और लड़के आगे और टीम्स आगे, आपने पूरा का पूरा रीजन
खिला दिया। विदाउट कास्ट, रिलीजन, जितना भी है उसको हटा के आपने अब बल्तिस्तान के लड़के लाए, गिलगित के लाए, सिख आए, हिंदू आए, ईसाई आए, बिल्कुल और आए, रिलीजन सब के आए। लड़के True, true, आए। true. मैं तो एक बात कर रहा हूँ, और हमारे बच्चे कहीं से भी आए, कनेक्टिविटी आ जाएगी आपकी, अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी और लोकल के साथ आपकी कनेक्टिविटी आ जाएगी। बिल्कुल। लोकल रहीम यार खान में कौन सी टीम है? सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। खानेवाल, साहिबाल, मंटगोमरी ग्राउंड सदियों से पड़ा हुआ है, क्यों नहीं यूज हुआ? True. अब साहिबाल से लड़के क्यों नहीं निकलते? इसी वजह से वहां क्रिकेट खेल कोई नहीं रहा। और कितनी की रॉकेट साइंस है, लेकिन काम अच्छा, करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन शुएब भाई अगर हम इस पे काम करने अगर की अगर अगर जब तक आप टैलेंट पूल पे काम नहीं करोगे, ये रीजनल ग्रासरूट लेवल है। ठीक है, जब ये बच्चे निकल आएंगे, बेटा 2 साल हैं, 2 साल में आपको डिपार्टमेंट क्रिकेट भी वापस ले आओ, रीजनल भी लेके आओ। बेटा आपने 2000 ओवर कराना एज अ फास्ट बॉलर, आपको कम से कम नहीं 70 मैच खेलने, बिल्कुल along with the practice matches, True. along with the 20 मैचेस फर्स्ट क्लास के भी। उसके बाद विल कंसिडर यू फॉर द बिगेस्ट फॉर्मेट। टैलेंट की कमी है ना इस वक्त टैलेंट की कमी है, फैसिलिटेशन की कमी है, इकोनॉमिक मॉडल जैसे आपने बात की। यार। देख क्या इंडिया अगर के हम पास इतनी टीम के लड़के फॉरेन खिलाएंगे, कहाँ रिजर्व खिलाएंगे? 1990 में इंडिया का फॉरेन रिजर्व कितना था? 2 हफ्ते का। ऐसे ही है। ठीक है ना। इंडिया क्यों बेहतर हुआ? अपनी फाइनेंशियल वायबिलिटी को बेहतर किया उन्होंने, कमर्शलाइज की चीजें उन्होंने, चीजें आइडियाज लेकर आए। खोली, इंडिया खोला, आईटी सेक्टर खोला, उन्होंने सब कुछ खोला। उनको ये पता है दिन में क्रिकेट देखनी है, रात को मूवी। मैं जानता हूँ, इंडिया में रहता हूँ ऐसे ही मैं जानता हूँ बहुत इंडियंस को अच्छी तरह जानता हूँ। यही 2 इंडस्ट्री उन्होंने फोकस की। आईटी उनको मिल गया, वो यहाँ पे भी आए थे, उधर चले गए। वायबिलिटी लाई, जब इकोनॉमिक वायबिलिटी आई, उन्होंने पहला काम पता क्या किया? ये नहीं कि जेबें भर ली, इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर True. और सिस्टम बिल्ड किया। आज उनकी एकेडमी दुनिया की सबसे नंबर 1 एकेडमी, ऑस्ट्रेलिया की है ही नहीं। और कोई दूसरी दो राय नहीं इसमें। उसमें सबसे बड़े बड़े नाम आते हैं, राहुल द्रविड़ भी निकल के आया है वहाँ बिल्कुल। से। सो मुझे ये बताओ यार कि अगर आपकी इंटेंशन ही नहीं है काम करने की, और सिर्फ आपने टेंशन ही देनी है, Yeah. तो तो फिर ठीक कैसे है, चले? आप भी आइए, आप भी करिए और निकल जाइए। जो आपने सर नेबरिंग कंट्री की एग्जांपल दी है ना, मैं जरा छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, यहाँ से वापस आता हूँ। तो उनके सिर्फ इन्वेस्टमेंट या इकोनॉमिक मॉडल की बात नहीं है, मेरिटोक्रेसी की बात है। आपने राहुल द्रविड़ का नाम लिया, मेरा ख्याल है सबको पता है, अंडर 19, उसके बाद नेशनल टीम, एंड नाउ इज ऑलवेज मेड श्योर दैट यू नो। अब तो बल्कि उन्होंने ये भी फैसला कर लिया है कि हमें बाहर से कोचेस की जरूरत नहीं है। जब हम मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं, कोचेस की बात करते हैं, 2022 से लेके अब तक, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ये प्री एम्बल ताकि आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ। 7 कोचेस तब्दील हुए हैं। मैं आगे नाम लेकर भी आपको बताता हूँ क्या हमें ठीक कोचेस नहीं मिल रहे, क्या हमारा माइंडसेट ठीक नहीं है, क्या मेरिटोक्रेसी क्यों नहीं इंश्योर करना चाहते। अगर करना चाहते हैं, जैसे शोएब भाई ने कहा कि सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल, तो हर चेयरमैन जब भी आया सर, उन्होंने सारे जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनको इकट्ठा किया है और उसी तरह फिर बोर्ड को चलाया। जरा एक वक्फे पे जाना चाहता हूँ, वापस आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मेरिटोक्रेसी एज वेल आफ्टर अ ब्रेक। गेम ऑन है। Welcome back. Thank you so much for staying tuned. You tune in to PTV Sports. You watching Game On है। मेरे साथ बहुत ही मज़ेज़ शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है शुएब अख्तर। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमने ऑब्वियसली इस हवाले से गुफ्तगू की कि मेरिटोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए कौन से ऐसे इकदाम लेने चाहिए। इन्होंने अभी नेबरिंग कंट्री से मिसाल दी, वन ऑफ द टॉप फाइनेस्ट टीम्स दैट वी हैव सीन इन रीसेंट टाइम्स, बट नॉट जस्ट दैट। 2022 से लेकर अगर मैं अभी तक की बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ कोचेस, तो बहुत सारे कोचेस की तब्दीली आए। डू वी से कि खिलाड़ी ठीक नहीं खेल रहे, या हम ये कहें कि हमारी कोचेस की पिक ठीक नहीं है। सकलैन मुश्ताक साहब रहे, अब्दुल रहमान साहब रहे इंटरिम में, ऑब्वियसली ग्रैंड ब्रैडबर्न रहे, मोहम्मद हफीज रहे, अजहर भाई इंटरिम में आए, फिर ऑब्वियसली वी डू नो फॉर अ फैक्ट गैरी क्रिस्टन है अब और जेसन गिलेस्पी हमारे साथ जो है एज कोचेस काम करें। मैं शुएब भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। शुएब भाई, आपने मेरिट जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की थी, वहाँ पे अब शायद हम मेरिट की भी बात करते हैं। अगर हम मेरिट की बात करते हैं तो कोचेस तो सर खिलाड़ी नहीं ढूंढ के लेके आएंगे। कोचेस तो ऑब्वियसली बोर्ड ला के देगा, जो बोर्ड ला के देगा उन्हीं के साथ काम करना पड़ेगा। डू वी से पार्शली कि जो अभी पाकिस्तान टीम अनफॉर्चुनेटली इज एट द रॉक बॉटम माइट बी बिकॉज ऑफ इतने ज्यादा चेंजेस विद इन द कोचिंग सेटअप? यार एक तो हम अनफॉर्चुनेट हैं कि हमारी क्रिकेट जो डिरिएट की है 2000 से मैक्सिमम, इवन थोड़ा सा उससे पहले भी, टैलेंट पूल आना बंद हो गया। टैलेंट जो आया उसकी यूटिलाइजेशन ठीक नहीं हुई। प्लस हमारे बोर्ड में हमें 2 ही नौकरियां करनी है, हर किसी को एक चेयरमैन बनना है और दूसरे को पाकिस्तान टीम का कोच लगना है। जी नीचे तो काम करने की सीन नहीं। सही, ठीक है। और साइमल्टेनियसली हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना था,
इकोनॉमिक वाइबिलिटी भी लानी थी और उसके साथ मेरिट भी क्रिएट करना था। ट्रू। वो तभी हो सकता था जब आप बंदे का पुत्र लगाते हैं। आप बंदे ऐसे लगाओगे यार, यही नहीं पता कल मैच किसका, एक चेयरमैन मैच देखने गया, कहते मैच किसका है कल। ठीक है। ये रिसेंट बात है, मोहसिन भाई की बात करें उनसे, ठीक है। यार कहते हैं पाकिस्तान खेल रहे हैं ना, किसके खिलाफ खेल रहे हैं, जस्ट इमेजिन। आप बिल्कुल दिमागी तौर पे मफलूज लगते हैं मुझे। क्या हो गया आपको? क्या ठीक है, डिटेरिएशन होती है कौमों की, नीचे गिरते हैं, आप उठते हैं, आप बंदे लाते हैं, Build ठीक back बंदे करते हैं, बंदे ठीक लगाते हैं, आप कोशिश करते हैं, आप इंटेंशन को बेहतर करते हैं अपनी। आप ये भी कोशिश करते हैं कि यार मैं अब ठीक बंदों पर ठीक जगह पर इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है। मोहसिन भाई इज अ गुड मैन, ही इज अ राइट चॉइस फॉर दिस काइंड ऑफ अ जॉब। जिस तरह से इकदाम ले रहे हैं। But would he able to deliver it? Would he able to convince other people that you know जो मैं चाह रहा हूँ कि वो ऐसे वो कर पाएंगे? क्या हाँ उनकी टीम ऐसे कि देखे ना, काम तो हेनरी फोर्ड ना वो टांगे रख के ऊपर बैठा हुआ था टेबल पे और कोई पेपर नहीं। ठीक है। तो बंदा उसे मिलने आया अंदर, तो उसने कहा यार तेरे टेबल पे वो पेपर शेपर नहीं पड़ा हुआ, वो काम नहीं करता। उन्होंने कहा जब मैंने ही काम करना था बाकी ने क्या करना? तो टॉम फोर्ड, अपना टॉम फोर्ड कह रहा हूँ, हेनरी फोर्ड, उसने क्या करना, कहता मेरा काम विजन देना है कि ये चाहिए। मुझे विजन देना है और फिर उसके लिए टीमें मैंने एलोकेट करनी है। ठीक। वो एलोकेट करने के लिए उसके लिए वो सीईओज बैठाता है और उसकी रात को फीडबैक लेता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। दिस इज हाउ द सेटअप नीड्स टू बी। एग्जैक्टली, विजनरी विजन देता है, वो टीमें सेलेक्ट करता है, वो लोग ऐसे लाता है, परफेक्ट कट फॉर रोल। आज पीसीबी को प्राइवेटाइज कर दो, क्या होगा पीसीबी के साथ? PCB would be, I'm telling you right now, अब मुझसे सुन, जी। PCB will be so cutthroat when it comes to selection, when it comes to PSL, when it comes to making finances, when it comes to merit, when it comes to selecting people, when it comes to bringing other brands into it, or for that matter PSL 2.0, मैं फ्री में दे रहा आइडिया, ले लो, बनाना हो, PC will be cutthroat और पाकिस्तान की सबसे बड़ा ब्रांड होगा in terms of everything। जी। पीसीबी का मसला सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं पीसीबी के अंदर, वो चेयरमैन को ऐसे जफी डालते हैं, वो चेयरमैन बेचारा उन जैसा हो जाता है, ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाता है। मैंने, मोहसिन भाई तो अभी आए हैं ना जी। मैंने तो 30 चेयरमैन देखे हुए, और तीनों ये भी एक dilemma है। 30 के 30 चेयरमैन को वो खा पी जाते हैं। क्या वो बेचारे इतने मफलूज हो जाते हैं, उनको बाहर की नजर ही कुछ नहीं आता। Exactly, that's true too. So they're not able to bring the right team. They're not able to. They are not visionary people. Apart from Janan Tokir Zia, I think बस जिस तरह किस्म के चेयरमैन होंगे, उस किस्म की टीम आएगी, उस किस्म के हालात होंगे, उस किस्म की फाइनेंस होंगे, उस किस्म की आपकी लड़के होंगे। जो ये चॉइसेस पाकिस्तान टीम है, ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है मेरे सोसाइटी का। ठीक है। क्या बात? मेरी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। क्या हम सारे ऐसे ही हैं? हमारी सोसाइटी डिटीरिएट कर गई है। ट्रू। ये बेस्ट है। अब कोई भी सोसाइटी जो बिल्ड बैक करनी है हमने, जैसे अभी आपने हेनरी फोर्ड की एग्जांपल दी, हमारे मल्टीपल एग्जांपल्स होंगी दुनिया में। अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्री की बात करते जिन्होंने हैं, लाना है ना, उनके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ कि भाईजान और ठीक बंदे ले आओ, अल्लाह का वास्ता। अच्छा ठीक बंदे कौन है सर? अगर बाय डेफिनेशन हम जाए ठीक बंदे कौन है? बेटे को बंदों का हमारे पेपर सिस्टम ले लो में ना, बंदे घूम रहे हैं भाई। पेपर ले लो ना, पेपर पर्चा पकड़ा लो, आओ इम्तिहान दो, पास करो। लेकिन जो लाने वाले उनको भी तो समझो अच्छा और बुरा क्या है। ट्रू। तो इसलिए मेरे ख्याल में मैं You चाहता हूं ना कि आप इस पर understand? रोशनी For डालें। that we have to go through a lot of grilling. This nation as a country, I'm not disappointing you, but हमें अब 5-10 साल लग जाएंगे as a nation to make a comeback in everything. Guaranteed है। मैं आपको दो लाइलाक बात नहीं कर रहा, ना आपको दूसरे घुमा रहा हूँ, डायरेक्ट टू द पॉइंट आपको बात कर रहा हूँ। आपको इस कंट्री को 5-10 साल लग जाएंगे। When it comes to sports, when it comes to economics, when it comes to everything, I'm telling you right now. ठीक है। उसकी वो 10 साल भी वो ठीक बंदे आए तब वो 10 साल बात कर रहा हूं। इन एवरी डिपार्टमेंट, ब्यूरोक्रेसी से लेके आपकी स्पोर्ट्स ब्यूरोक्रेसी तक, फाइनेंस से लेके प्राइवेटाइजेशन तक, जो भी है अब आपको लाना पड़ेगा, अब चॉइस ही नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा अब चूंकि आपने ये बात की है ना, इसके ऊपर मैं एक और चीज भी बिल्डअप करना चाहता हूँ। जैसे
मेरा ख्याल है ये मॉडल छोटा होगा लेकिन इसकी मिसाल बड़ी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर एग्जांपल अगर हम पीटीवी स्पोर्ट्स की इन पर्टिकुलर पाकिस्तान टेलीविजन के बाकी चैनल्स में बात करते हैं, वी हैव सीन द टीम डिलीवर अल्हम्दुलिल्लाह, यू बीन अ पार्ट ऑफ इट। और जैसे से डिलीवर होता है ऊपर से एक विजन चलता है, नीचे सब लोग अपना अपना काम करते हैं और मेरिट को इंश्योर किया जाता है। इसी तरह जब हम कहते हैं राइट मैन फॉर द राइट जॉब, दैट्स डन एज वेल। जब हम मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली जो आपने सोसाइटी का अभी शीशा दिखाया, ये जो आईना आपने दिखाया है, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता हूँ। ये मेरा ख्याल है जो हमारे यहाँ पे कहावत चलती है ना कि शरीफ हुआ है जिसको मौका नहीं मिला। अब टू गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दीज एल्स, अब अगर हम सिर्फ स्पोर्ट्स की बात ना करें, हम हर इंडस्ट्री की बात करें, मुझे ये बताओ पीटीवी स्पोर्ट्स क्या मैक्सिमम कैपेसिटी पे चल रहा है? मेरा ख्याल है और बेहतर भी हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह, आने क्या वाले वक्त में मतलब होगा और भी बेहतर? इंशाल्लाह। दूसरे स्पोर्ट्स चैनल क्यों खड़े हो गए? उस टाइम पे क्या मतलब उस टाइम पे क्या? इस टाइम पे उस टाइम पे जिस टाइम पे मौके मिले इस उनको सब खड़े इंस्टीट्यूशन हुए। को तबाह करने वाले लोग इस इंस्टीट्यूशन के अंदर ही हैं। नहीं लेकिन ये भी पीटीवी साइकिल है। स्पोर्ट्स, पीटीवी स्पोर्ट्स भाई मुझे ना बता, हम बहुत पुराने ये जब स्टार्ट हुआ था मैंने स्टार्ट किया जी। था, तो अगेन देख लो। बट द थिंग इज तुम्हारे पास यूट्यूब चैनल के राइट्स हैं इसके? आई थिंक वी वर्किंग ऑन दैट टू एज वेल। What नहीं do बल्कि you हमने mean कर दिया working on अल्हम्दुलिल्लाह, that? हमने कर दिया। You putting this brand here जो तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज देता है या तुम्हें शायद वायरलिटी देता है किसी चीज की, उसके तुम्हारे पास राइट ही नहीं यूट्यूब के। I think now कहाँ we से work, करोगे? I think now we worked on it जो पहले आई channels नो post आई करे नो थे, आई हमने नो बंद बट कर क्या दिए। सोते भी तो 10 साल 12 साल। चलें। मेरी बात समझिए। हाँ, मैं समझ गया हूँ। आप स्टार्ट फ्रॉम ऑन ऑर्गेनाइजेशन देखें, जब तक सच बोलना नहीं शुरू करोगे दैट इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम। True. आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट आ ही नहीं सकती जब तक आप अपने आप से सच बोलते ही नहीं। ठीक है। I make a couple of mistakes in the day, but I realize what did I do wrong? The best, the bitter truth when you say to yourself कि you were wrong there. True. ये बहुत मुश्किल है। मैं अपनी कौम को, अपने लोगों को समझा ही सकता हूँ यार, देखो यार एटलीस्ट सच बोलना तो शुरू करो जी। ताकि इम्प्रूवमेंट का पहला दरवाजा तो खुले। जब डिनाइल में बैठे रहोगे तो तो भी नहीं ये हो सकता। टैलेंट बड़ा है हमारे पास, मैं तुम्हें 10 साल इस प्रोग्राम में बैठ के कहता रहा हूँ और कोई टैलेंट नहीं जी। है, सब फ्रॉड बातें हैं, ये टोटल फ्रॉड बातें हैं, कोई टैलेंट नहीं है। ठीक है। मैं तो याद है प्रोग्राम ने कहा, मुझे कहा था भाई बांग्लादेश, तू ही था मेरे ख्याल में ये बैठा वैसे ही। था कि पाकिस्तान को एक क्लीन स्वीप कर देंगे, और कर दिया उन्होंने। वो हो गया। जी। ये मैं 4-5 साल पहले और उन्होंने इससे पहले सर सिर्फ 2 और मुल्कों को मेरा ख्याल है जाके हराया So, बाहर अपने मुल्क से। शुक्र करो अफगानिस्तान के पास पूरी टेस्ट सीरीज पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ नहीं खेल रहा। आप वनडे सीरीज अफगानिस्तान के साथ खेल के देख लो, आप उसमें फंस जाओगे। फंसना शुरू की हो गए शेख भाई, मतलब फंसना शुरू बताया जो है 94 से लेके, बुरे कप्तान, बुरी आपस में क्या खिलाड़ियों की नहीं बुरी बनती, मैनेजमेंट। आपस में नहीं बनती खिलाड़ियों की, कोई किसी से खुश नहीं है, आप कोई बात इससे समझने की राजी कोशिश नहीं कर रहे हो कि है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ? एग्जैक्टली। नो मैनेजमेंट स्किल, डोंट हैव आई फॉर टैलेंट। कप्तान बुरे पे किए, कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं था, Domestic नहीं कोई खेल रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान नहीं था इन प्लेस, कोई डोमेस्टिक का प्लान नहीं था, कोई हमारे पास हाँ हाँ करते करते हमने एक DPS करा दी कोई 30 सालों में। कुछ भी नहीं था ना यार, कुछ भी नहीं था। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि जिस तरह पाकिस्तान नीचे गिरा है उस तरह पाकिस्तान टीम नहीं नीचे गिरेगी? ऑफ कोर्स गिरेगी। अब यू टॉक अबाउट प्लेयर्स आर बीइंग सेल्फिश, ऑफ कोर्स दे बीन टॉट दिस वे टू बी सेल्फिश, दे बीन टॉट दैट वे कि आप अपने लिए खेलो, अपनी जगह बनाओ। एक को T20 का कप्तान बनना था, एक को किसी का कप्तान बनना था, मैंने सिर्फ T20 खेलनी है, मैंने वो करना है, मेक शिफ्ट में काम हो रहा है। और 1-2 चेयरमैन है, उन्होंने कहा जी तू ही है बस, उसके बाद कोई मसला ही नहीं भाईजान, आप करें। तो आई मीन लाइक यार किस किस्म की पावर आप दे सकते हैं। मुझे याद है मैंने खुद देखा है तो सकलैन मुश्ताक को तकरीबन कोई 3-4 साल सीरीज जिताते हुए, जी। उसके बाद भी सकलैन को वो ड्यू रिस्पेक्ट ही नहीं मिलती थी ड्रेसिंग रूम में। क्या बात कर रहे हो तुम रामस्पेट, हालांकि वाज द मैच विनर, ट्रू। यू नो। बट यहाँ पे भी तो मैच जिताया भी कोई नहीं, दे आर सुपरस्टार फॉर व्हाट? यार देखिए आप मैच विनर है ना, देखिए मैं आपके ज़माने में बात करता हूँ, आपने 94 के बाद डिटीरिएशन की बात की, आप मैच विनर है। उस वक्त की टीम में मैक्सिमम मैच विनर शायद हमने विटनेस किए होंगे, जितने भी खिलाड़ी जो खेलते थे कोशिश करते थे, शायद हो सकता है जो आपने 94 के डिटीरिएशन की बात की कि हो सकता है प्लेयर्स की आपस में ना बनती हो, तब हम कैसे जीत जाते थे? तब क्या इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे जीते थे, Individual performances एक सिंक या एक चैलेंज जो हमें टीम का नजर यही आता था। 99 की टीम अगर इमरान खान को आप दे देते तो मेरा ख्याल है कि वुड हैव बीन द बेस्ट टीम इन द इंटायर वर्ल्ड फॉर लास्ट 100 ईयर्स होती। तो हो जाता काम।
मैं कह रहा हूं 100 साल में ऐसी टीम ना होती जो बन जाती। जो बन जाती है हमारी टीम अगर इमरान खान कप्तान होते। तो यानी कि कप्तान भी ठीक नहीं आया, खिलाड़ियों की भी आपस में नहीं बनी, वो डिटीरिएट होता रहा, बोर्ड ने भी कभी नहीं यार बार्जिन किया। वंस इन अ लाइफ टाइम आपके पास एक दूसरा करने वाला आया, उसको हमने 2000 में बाहर निकाल दिया था कि चले अब तो निकले ना बाहर। एक हमारे पास बेस्ट ऑलराउंडर आया था, उन्होंने तुम तो फारग हो, तुम तो पेंडू हो, उसको उसका नाम ही पेंडा रखा हुआ था टीम में, कि इसलिए ये इज्जत दोगे आप इसको, तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? एग्जैक्टली। इज्जत ही नहीं दे रहे आप, इज्जत तो देनी नहीं ना स्टार को। हाँ, ये एक इशू तो है। मुझे 24 घंटे या बैन में फंसाई रखते थे या कंट्रोवर्सी में फंसाई रखते थे। मैं उनसे बार बार कहता था कि मैंने कहा देखो इतना तेज करने वाला बॉलर नहीं दोबारा मिलेगा। नहीं आना, ऐसा ही है। ना रोलो मुझे। Yeah. बट उन्होंने कहा नहीं हमने करना है, अब कर लो, अब नहीं होगा। अब तपो टीवी में बैठो, अब रोवो, अब इसका कुछ हल नहीं है। अब इसकी रीबिल्डिंग को आपको कम से कम 5 से 10 साल, 5 साल, लिटरली 5 साल चाहिए, with the right amount of infrastructure for the domestic cricket, जी, investment in the right areas of when it comes to, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्विक फिक्स नहीं है, जी, क्विक बक आ सकता है, ठीक which है। is comes to franchise model जो है, franchise model से एक आपको enhancement मिल सकती है, आपको 2 talent pool मिल सकता है जो गिर सकता है आपकी फर्स्ट क्लास में, आपकी चैंपियंस कप में, आपके डिपार्टमेंट्स में, वो खपत हो सकती है, ठीक है। आपका फाइनेंशियल मॉडल वायबिलिटी भी आ सकती है। और उसके साथ साथ अगर आप खुदा का वास्ता है जो 30-30 साल से 20-20 साल से लोग क्रिकेट बोर्ड में, उन्होंने कख नहीं करना, आप उन्हीं के राउंड क्यों घूम रहे हैं? अगर आप शोएब भाई रियलिस्टिकली बात करते देखें, ये तो हो गया देखो ना। आई एम नॉट गोना टेक नेम्स, नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा। Okay, नाम मैं चाहता हूँ कि आप नाम लें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने जितने अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं, आप सबकी छत्र छाया में हमने ये देखा है, वही नेम्स हमें बार बार दोहराते हुए नजर आते हैं, वही लोग हमें वापस आते हुए नजर आते हैं। Whose fault is that? ठीक है, चेयरमैन, बिल्कुल है, चेयरमैन का फॉल्ट। मान ली ना, मान ली। अब आप कहते हैं कि राइट आदमी आना चाहिए और क्विक फिक्स नहीं हो सकता। अब राइट आदमी आपके माइंडसेट में, योर राइटफुल थॉटफुलनेस क्या कहती है कि राइट आदमी कौन होना चाहिए? जो सही सच बात कर सके, हाँ, खड़ा हो सके, सीधी बात करे, प्रेशर के अगेंस्ट सच बात कर सके, सीधी बात कर सकते। ये मैच विनर नहीं है, ये इस फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है, ये नहीं है। मैं पाकिस्तान टीमों को 3 हिस्सों में स्प्लिट कर देता। ठीक है, सॉरी तुम 3 फॉर्मेट नहीं खेल सकते until you prove that to me that you are a match winner. ओके, अगर 11 के 11 मैच विनर नहीं हैं, सॉरी इट्स नॉट अ टीम। ट्रू, आई एम एवरीबॉडी सो नीड्स टू गिव सॉरी। इन। हमारे मैंने रजाक को, सकलैन को 11वें नंबर पे 10वें नंबर मैच जिताते देखा हुआ, बैटिंग से, बॉलिंग से। आई एम सॉरी अगर आप ये बातें करते मेरे साथ, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोना। जो सच बोल सके, जो विजनरी हो, खुदा का वास्ता ये जाहिल माइंडसेट से ना बाहर निकलो। आप इस तरह का टास्क टेक अप करेंगे? नहीं यार, मैं तो बता दिया, मेरी बात हुई थी जी, तो मैंने कहा जी मैं तो 5 के लिए 50 टीमों के लिए आ सकता हूँ, दैट्स माय विजन। अगर इस तरह काम करना है। हाँ, आप 50 टीमों के लिए मुझे लेके आए, प्रेशर बेयर करेंगे, नो भी बोल देंगे। नहीं, प्रेशर बेयर का नहीं मतलब, मैं आपको इकोनॉमिक वायबिलिटी ला के दूंगा, ठीक है, आपके इकोनॉमिक्स ठीक करूंगा, आपका घर इन ऑर्डर करूंगा। पहले पैसा होगा, हाँ, मनी स्ट्रीम आए ना। तो पैसा होगा तो आप मेरे invest करें। भाई, पैसा होगा तो टैलेंट आएगा। किसी बच्चे को जो टेप बॉल क्रिकेट खेल रहा है वो ज्यादा पैसे कमा रहा है मोहल्ले गली मोहल्लों में आजकल, 5-5 लाख रुपए कमा रहा है कि नहीं कमा रहा? तुम बिल्कुल बताओ। तुम्हारे कमा रहा है ना? बल्ले स्पॉन्सर्ड है। बल्ले स्पॉन्सर्ड है ना? मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात बताता हूँ कि एक हमारा टेप बॉल का बैटर है जिसको 50 लाख रुपए बल्ले का स्पॉन्सरशिप ऑफर हुआ था, उसने रिजेक्ट कर दिया कि मुझे ऑलरेडी ज्यादा मिल रहे हैं, और मुझे बताइए इससे ज्यादा क्या वायबिलिटी की हम तो बात वो करें क्यों पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहेगा 20,000 रुपए पे? कि भाई मुझे क्या जाने की जरूरत है, मैं Exactly. effort क्यों करूं? I rest my case है। ट्रू, आई थिंक It's दैट्स इट। very simple. Yeah. You've got to attract your talent with the money. That is how you're going to be. This is what India did. Economic viability लाया है पहले। वो पहले तगड़े होते इंडिया हमसे, हमने कितना कुटा इंडिया को यार। शारजा में, शारजा तो बैटिंग ट्रैक्स हैं, वहां पे हमने 120 पे आउट किया हुआ है उनको। There is no way कि इंडिया हमसे शारजा में जीत जाए सामने बैटिंग विकेटों पे, और उनके सारे बैट्समैन होते थे, फिर भी नहीं जीत सकते थे। तो रीजन वाई हमारी बॉलिंग इतनी तगड़ी थी, हम खुद इतने इंडिविजुअल तगड़े थे कि इंडिया जीत नहीं सकती थी हमसे। ट्रू, लेकिन इंडिया ने वो टर्न अराउंड करके दिखाया 2 दहाइयों में। क्या आ जाओ, इकोनॉमिक्स प्लान बनाए, बिल्कुल बनाए, अकेडमीज बनाई, बिल्कुल बनाई, ग्राउंड्स बनाए, बनाए, आईपीएल बनाई, बनाई, टैलेंट पूल सारा सेट हो गया, लोगों को बाहर से भी ब्रांड्स ले गए। बनाए, बिल्कुल बनाए, ब्रांड्स बने ना। बिल्कुल बनाए, जब ब्रांड्स बन गए आपके तो इंस्पिरेशन आई। बिल्कुल आई। अब कितने लड़के विराट कोहली बनना चाहते हैं? सब
हार्दिक पांड्या बनना चाहते हैं, रोहित Exactly. शर्मा बनना चाहते हैं। एग्जैक्टली तुम्हारी टीम में से ऐसा कौन सा ऐसा फिगर है जिसको देख कहने कि मैं ये बनना चाहता हूँ? मेरे ख्याल है आजकल के दौर में अगर मैं किसी की भी बात Do you understand? There is none. True. There is That's none. true. That's true. आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जरूर बन गए क्रिकेटर्स कि जी किसी की बात हल्की सी होती है तो सब की जी ये वाली आर्मी, वो वाली आर्मी, फलानी आर्मी, वो सारे जुड़ के It doesn't उनके matter. फैंस It जरूर doesn't. बात करते हैं. Look, what end of the day? In end of the day, if you can't win matches for Pakistan, I don't care No who point. you are. True. No point. There is no point. I'm so sorry. Exactly. अगर भाग के 22-25 ओवर नहीं कर सकते a day for Pakistan, I'm sorry, and no matter who you are, मैं नहीं बॉलर मानूंगा. और सिर्फ ओवर्स नहीं कराने, विकेट्स भी लेनी है ना. तो ओवर कराएगा तो विकेट मिलेंगी ना. जब 4 ओवर से जब 130 से ऊपर बॉलिंग नहीं जाएगी तो क्या होगा? एग्जैक्टली. ऑस्ट्रेलिया आई, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड आई, इंग्लैंड आई, पाकिस्तान. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान डिडंट डू वेल. फरवरी 2021 से मैं आपको बात बता रहा हूँ कि हमने होम पे कोई टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तान ने नहीं जीता. अनफॉर्चुनेटली वो बांग्लादेश इससे पहले सिर्फ 2 अवे जीता था. ये तीसरा था जो पाकिस्तान को वाइट वॉश करके. अच्छा मुझे बताओ, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है अफगानिस्तान के पास? नहीं है. ग्राउंड वो तो बल्कि इंडिया जाके खेलते ने. मुझे बताओ, आज भी उनके पास ग्राउंड है? नहीं है. पैसे हैं? नहीं है. उनके पास कोई बहुत ग्रांट आ रही हो किस पास? नहीं. कोई नहीं. कोचेस भी उस तरह से कहाँ खेलते हैं? आज भी पेशावर खेल रहे हैं. ऐसे बिल्कुल, हो बिल्कुल. गया? अच्छा, वो क्यों आगे निकल गए? उनके एक पास. लफ्ज हाँ. सुन ले, इंटेंशन. इंटेंशन, द राइट इंटेंशन. राइट इंटेंशन के लिए सच बोलना पड़ता है. ट्रू. जो ठीक बंदा है उसको लगा दो कप्तान. राशिद खान ठीक कप्तान है, बना दो. बना दिया. तुम फ्रॉड कप्तान लगाते रहोगे, तुम खुद फ्रॉड चेयरमैन हो, फ्रॉड कप्तान बनाओगे. फ्रॉड सिस्टम है, फ्रॉड सिस्टम को चलाते रहोगे. देखिए आज मोहसिन भाई के पास 3 साल हैं, 2 साल हैं, कर जाए ठीक काम, जिंदा रह जाएंगे. गॉड नोज यार, यहाँ पे तो वजीर आजम का नाम नहीं याद रहे तो चेयरमैन का नाम कहाँ से याद रहने. ट्रू. जो मैंने उनको बड़ा बेहतरीन मशवरा दिया है, आप अलाइव कर जाएं रीजन्स को. उठाएं. मैं ये नहीं कह रहा 8 रीजन कल से ही स्टार्ट हो जाए, एक रीजन की लीग शुरू कराएं, राजस्थान लीग शुरू इवेंचुअली कराएं. आप पीसीबी हैं, आप पीसीबी हैं, आपके पास एनओसी की ताकत है. बिल्कुल है. आपके पास रहीम यार खान से लेके गुजरात तक आपके पास तकरीबन इस बेल्ट के अंदर तकरीबन इस बेल्ट के अंदर 5 करोड़ बंदा है. सर साइड से लोग उठ के केपीएल करा रहे हैं, एसपीएल करा रहे हैं. कितनी हो रहा है ना? एनओसी तो यही दे रहे हैं ना. हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा है. और लोग आ रहे हैं. आप और मैं, मेरे ख्याल है और तो छोड़ो, ये स्पोर्ट्स हो गया पीडवी के होते. मेरा ख्याल है that's the banter that we've always loved about Shape Boy as well. But yeah, I think ये भी सर एक इकोनॉमिक मॉडल की निशानदेही करता है कि यहाँ बाकियों को भी स्पेस मिलती है जहाँ पे ग्रोथ की. बट हैविंग सेड दैट, जहाँ पे भी आपने कहा कि यार ये राशिद सही लड़का था, उसको कप्तान लगा दो. अब सर तीनों फॉर्मेट का कप्तान अलग होना चाहिए, एक होना चाहिए. यार राइट तो कौन बंदे है? पूरे कर लो ना. तो बंदे ही पूरे नहीं टेस्ट मैच के. ये हालात खुदा की कसम. आई वाज नाइटर नोट में ये देख रहा था. मैं आज से 10 साल 15 साल पहले मैं देख रहा था. मैं हार्डली कम ऑन टीवी, यू नो दिस राइट. आई हार्डली कमेंट ऑन पाकिस्तान टीम. But we see you everywhere. We see you everywhere. May it be social media, may it be नहीं Twitter. पुरानी क्लिपिंग्स है. ऑनेस्टली मैंने कोई क्लिपिंग नहीं बनाई. मैंने कोई पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर कोई क्लिपिंग नहीं बनाई. मैंने हाँ, कोई वो पाकिस्तान पुराना बांग्लादेश चल रहा है. जी. वो पुराना चल रहा है. आपके इंस्टा अकाउंट्स पे आता है अक्सर. हाँ आप हाँ, बताते वो पुराना हैं कि चल यार ये रहा हो है. जाना मैंने नहीं चाहिए बनाया. आई कांट वेस्ट माई टाइम. मुझे पता था एग्जैक्टली. मैं गया था कनाडा और अमेरिका गया था. Yeah. तो मैंने वो मेरा दोस्त पूछ रहे थे यार कुछ बता जा टेस्ट सीरीज का क्या होगा. मैं कहा वॉश आउट तो नहीं होगा, वाइट वॉश हो जाएगा. और वो हो गया मेरे ख्याल. ओके. और वो वापस आए तो मैं तेरे देख रहे, कहते यार तेरे पास कोई पीर फकीर है तो क्या है. मैंने कहा पीर फकीर की बात नहीं, मैं बस टैलेंट पूल देख रहा हूँ और इंटेंशन देख रहा हूँ. मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट थिंक पाकिस्तान टीम कैन पुल इट थ्रू. देयर इज नो क्विक फिक्स. Yep. आई थिंक इट्स गोना टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर पाकिस्तान टू रिकवर ऑनवर्ड्स नाउ. जो हमने इंक्लूडिंग हम सारों ने मिलकर जो तबाही उतारी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की. एक ही तो इंस्टीट्यूशन बचा था खेल, वो हमने उसका बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमिकली भी और टैलेंट वाइज भी. और माशाल्लाह फिर ऊपर से जो भी आता रहा उसने अपने अपने करतूतों के साथ उसने जितना डैमेज कर सकता पाकिस्तान टीम को उतना उसने किया. आइदर कैप्टन, चेयरमैन, एनीबडी, यू नेम इट, दे आर ऑल इन्वॉल्व्ड. आप राइटफुल इंटेंट घर से लेके आते थे या बोर्ड आपको देता था कि यार ये आपकी राइटफुल इंटेंट है? यार एट टाइम्स यू नो यू नीड अ एनवायरनमेंट. यू नो यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर ओन एनवायरनमेंट. यू नो मैं अगर देखो, अगर मैं मैच विनर्स के साथ ना खेला होता मुझे मैच विनर्स बनना ही नहीं था. मुझे इमरान खान बनना था. ठीक है. ठीक है, मैं बन नहीं सकता था क्योंकि वो फिटनेस ही नहीं थी. ठीक है, मैं वकार यूनुस को कॉपी करके मैं वकार यूनुस बन सकता था, मैं मैच डाल सकता था.
मैंने मैच डाला. I finally able to replace him in 97, 98, right? But he was the greatest fast bowler on entire planet to land it on planet Earth. So, लेकिन मेरी इंटेंट ये थी कि यार in order to make a name ना out of Wasim and Waqar, क्योंकि यार देख, I've seen many other cricketers in my era. I think there's no disrespect, with all due respect, their name stands for nothing. My name is either, whatever the reasons that you think, my name stands for something. Alhamdulillah. Pindi test. So, you know, I had a character कि यार ठीक है, मैं ये हूँ, ऐसा बनूंगा, ये करूंगा. ये कैरेक्टर भी हम आजकल मिस करते हैं. आपको पता है, ये कैरेक्टर भी हम मिस करते हैं. नहीं है ना कि यार कि किसी में वो कैरेक्टर ही हो, वो करिश्मा हो, वो इंटेंट हो. कैरेक्टर तभी बनते हैं जब आपके पास पल्ले गेम हो. तेरे पल्ले गेम ही नहीं है, बातों से कैरेक्टर थोड़ी बनते हैं. पहले तो आप बंदे भगाएं ना, दौड़ाएं, तो फिर कैरेक्टर बनता है ना. फिर आगे बड़ी बड़ी बातें करें ना. वो इनसे किसने भागना है 130 पे? तो मेरी बात समझे? और किसने भागना है 50 पे 50 रन करके तू आ गया? तेरे से कौन विराट कोहली 50 में 50 भी नहीं ना हो रहे. नहीं हो रहे ना, तो ठीक है. देखिए, वो तो हमें पता है हालात ये हैं. वो तो हमने देख लिया. मैंने आपको इकोनॉमिक समझाने की कोशिश की, मैंने मेरिट समझाने की कोशिश की, मैंने ये भी बताया आपको कि देखें अब आपको 5 से 10 साल लगेंगे. वो भी दैट इज़ टू ब्रिंग द राइट पीपल जो सच बोल सके, जिनकी आप बात स्वॉलो कर सकें, जिनका आप सच सुन भी सकें एज चेयरमैन, तभी होगा. अदरवाइज भाई देखें, यस सर पे काम नहीं होगा. हाँ देखें, वीजे तो सारे को लगे हुए हैं. मसला तो किसी को नहीं है. और गेट खुल भी गए सबके, सब जा भी रहे हैं. एग्जैक्टली. सो देखें, मुझे तो तकलीफ है ना पाकिस्तान की यार. किसको नहीं होगी? जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, कोई भी होगा, तकलीफ तो होगी. अब इन बच्चों को क्रिटिसाइज करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा. बिल्कुल. क्योंकि इन बच्चों को कसूर है ही नहीं. ये तो वो प्रोडक्ट हैं बेचारी जो ट्रेंड होके, जो 10 साल पता नहीं 15 साल पता नहीं किसको देखते रहे हैं. तो ये बेचारे उनको देख के वो आए हैं, उन्होंने वही बन गए कि बस ऐसे ही है. बस दैट्स इट. 50 पे 22. हाँ. अपने नंबर पूरे कर रहे हैं, वापस जाना है. बस उस बेचारों ने यही देखा. अच्छा सर, आखिरी 2 मिनट शेख भाई हमारे पास जाने से पहले सिर्फ एक आखिरी वायबल सवाल पूछता हूँ. फिर कल हम इंशाल्लाह इंग्लैंड टेस्ट के हवाले से बात करेंगे, इंग्लैंड टूर ऑफ पाकिस्तान. आपको नहीं लगता कि जो खिलाड़ी अब शायद फॉर अ लॉन्गर हॉल नहीं परफॉर्म कर सके, दे नीड टू गो फॉर अ ब्रेक, एंड प्रॉब्ली यू नो हमारे डोमेस्टिक सर्किट में जो लड़के अच्छे परफॉर्म करें, वी नीड टू ब्रिंग देम अप? यार मुझे इंटेंशन नहीं लगती पीसीबी की कोई फॉरन क्विक रिप्लेसमेंट वाली. दो दे आर इन अ डायर सिचुएशन, इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन कि यार बंदे हैं नहीं. बस यही इस तरह को गुजारा करेंगे 5-6 महीने. उसके बाद स्टिफ डिसीजन लें, तगड़े डिसीजन लें. ठीक है, हार तो रही है, बच्चों के साथ मिलके हार जाते हैं. सो दैट इज़ द ओनली ऑप्शन दैट आई कैन सी. बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नीड्स टू बी अ रिच बोर्ड. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास पैसे ना हुए, देखें लोगों के पास टाइम नहीं है शहजाद. लोगों के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. अब वो बच्चा लव ऑफ द गेम के लिए नहीं खेलेगा, वो पैसे के लिए खेलेगा. पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है. मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, कंपनी के पास इतना पैसा हो, कुछ जिसको खरीदना चाहे वो खरीद ले. तुम $30 मिलियन के, $40 मिलियन के, तुम आ जाओ, ओपन बिडिंग पे आ जाओ. ओपन बिडिंग पे आ जाओ. तुम्हारी प्राइस क्या है बोलो. मैं ये बोलता हूँ कि पीसीबी को यार तुम्हारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि तुम्हारे आ जाओ, जो भी है आ जाओ. तुम्हारा स्टाइफन है 10 लाख रुपए, मौज करो. कौन नहीं आएगा? सब आ जाएंगे. Exactly. मैं भी चला जाऊंगा. The PCB has to realize, if they wanted to revive this cricket back, first of all they need to revive their finance. True. And I think that's, you've said the right thing as well. Well, thank you so much, Shobai. It was wonderful to be in conversation with you after quite a long time as well. And thank you so much for bringing back all of those gold memories as well. For everybody who's out there, I think just to simplify, इसको ज़्यादा simplify करने की ज़रूरत नहीं. For a school आप ले लें, एक मोहल्ले में, एक किसी कम्युनिटी की जगह पे आप एक स्कूल ले लें. उस स्कूल के अंदर देखें बच्चे भी जाते हैं, बहुत सारी आसपास के लोग जो है उसी इकोनॉमिक मॉडल का हिस्सा बनते हैं, रेवेन्यू जनरेट किया जाता है. जो अभी शुएब भाई ने बात की है, दैट्स करेक्ट ऑन अ लॉट ऑफ लेवल्स, कि जब आप पैसों की बात करते हैं, जब डोमेस्टिक सर्किट में लड़का खेलने आएगा, इफ़ ही कैन नॉट अफोर्ड हिज हाउस होल्ड, यू नो, जो भी वो क्रिकेट खेल रहा है, तो वो उसका मेरा नहीं ख्याल होगा कि इंटरेस्ट रहेगा. Not that the parents are actually going to invest on that as well. I think that these are the things that the board really need to think. और इंशाल्लाह कल हम वापस आके बात करते हैं अब क्या तब्दीलियां हो सकती हैं हमारे टेस्ट स्क्वाड में अगेंस्ट इंग्लैंड, क्या क्विक फिक्सेस हो सकते हैं,
कौन कर सकता है, किसको हट जाना चाहिए, किसको आ जाना चाहिए. With all of that, ladies and gentlemen, please make sure that you tune in tomorrow at 10 p.m. Until next time, look after yourselves. Fi amanullah. Game on. Allah Hafiz.